दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब उनकी बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब उन्हें बुढ़ापे में पेंशन की चिंता नहीं करनी होगी। सरकार एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम लेकर आई है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही पक्की पेंशन मिलेगी। बस इस बार इस पेंशन स्कीम में सरकार ने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा है। आइए इस नई पेंशन स्कीम को अच्छी तरह से समझते हैं। इस पेंशन स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी इस पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। 2004 के पहले वाले कर्मचारियों को पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल रहा है। सरकार ने ये भी बताया है कि अगर कोई कर्मचारी चाहे तो नेशनल पेंशन स्कीम में बना भी रह सकता है। हालांकि खुद सरकार का मानना है कि करीब करीब सभी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से ज़्यादा फायदा होगा। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज़ नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। कर्मचारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि उन्हें अब पक्की पेंशन मिलेगी और ये उनके आखिरी बेसिक पे का आधा होगी। इसके लिए आखिरी 12 महीने के दौरान जो औसत सैलरी होगी उसे ही लिया जाएगा। अभी तक नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को ये पता नहीं होता था कि उन्हें रिटायर होने पर कितनी पेंशन मिलेगी, क्योंकि एनपीएस की पेंशन बाजार के रिटर्न पर डिपेंड होती है। कर्मचारियों की पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़ती जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी उसी तरह डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा जैसे रेगुलर कर्मचारियों को डीए दिया जाता है। जैसे रेगुलर कर्मचारियों का डीए कैलकुलेट करने के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स की महंगाई दर को देखा जाता है, उसी तरह पेंशन के लिए डियरनेस रिलीफ भी फिक्स किया जाएगा। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी को 10,000 रुपए से कम पेंशन नहीं मिलेगी। बस इसके लिए 10 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। इस 10,000 की पेंशन पर डियरनेस रिलीफ भी मिलेगी। जैसे अभी करीब 50% डियरनेस रिलीफ है। इस हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कम से कम 15,000 रुपए की पेंशन तो मिलेगी ही। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा, लेकिन इस 50% की पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल की नौकरी होनी ज़रूरी है। अगर नौकरी की अवधि 25 साल से कम होगी तो फिर पेंशन का अमाउंट कम हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो उसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। अगर किसी की सर्विस 10 साल से ज़्यादा लेकिन 25 साल से कम है तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी? दोस्तों, सरकार ने ये कहा है कि ऐसी स्थिति में सर्विस के अनुपात में पेंशन मिलेगी। गैजेट नोटिफिकेशन के बाद ये साफ हो जाएगा कि कम सर्विस वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी। मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि आपकी सर्विस जितने साल की होगी उसको 2 से गुणा करने पर जो संख्या आएगी उतने % पेंशन मिलेगी। जैसे अगर सर्विस 10 साल है तो पेंशन की रकम आपके वेतन का 20% होगी। इसी तरह केवल 15 साल नौकरी करने वाले को 30% और 20 साल नौकरी करने वाले को 40% पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके जीवन साथी को भी पेंशन मिलेगी। हालांकि उसको मिलने वाली पेंशन कम होगी। कर्मचारी को जितनी पेंशन मिलती थी उसका 60% उसके जीवन साथी को मिलेगी। जैसे अगर रिटायर कर्मचारी को हर महीने 50,000 की पेंशन मिल रही थी तो उसके मृत्यु के बाद जीवन साथी को 30,000 रुपये पेंशन मिलेगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा। ये अच्छी खासी रकम होगी। हर 5 साल की नौकरी के लिए 1 महीने की सैलरी दी जाएगी। जैसे अगर किसी ने 30 साल नौकरी किया है तो उसे रिटायरमेंट के वक्त 6 महीने की सैलरी लमसम अमाउंट के तौर पर दी जाएगी। 25 साल नौकरी करने वाले को 5 महीने की सैलरी मिलेगी। ये लमसम अमाउंट ग्रेजुटी के अलावा होगी, यानी ग्रेजुटी पहले की तरह ही मिलेगी। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ वो कर्मचारी भी ले सकते हैं जो रिटायर हो गए हैं, यानी ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन किया था और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रिटायर हो गए हैं। उनके पास भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेने का ऑप्शन होगा। हालांकि उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम का जितना पैसा यूज़ कर लिया होगा उसे एडजस्ट करने के बाद ही लमसम अमाउंट और पेंशन तय किया जाएगा। रिटायर कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पेंशन स्कीम में अगली पीढ़ी पर बोझ नहीं डाला जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार पहले से कुछ इंतज़ाम नहीं करती थी। आगे जो भी पेंशन बनता उसे आने वाली पीढ़ी देती थी। लेकिन अब ये नई पेंशन स्कीम फुल्ली फंडेड होगी, मतलब सरकार इसके लिए पैसे का इंतजाम पहले से कर देगी। आने वाली सरकार को इसके लिए चिंता नहीं करनी होगी। इस इंतजाम के लिए अब केंद्र सरकार कर्मचारियों के पेंशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रही है। अभी तक केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन का 14% एनपीएस में जमा करती थी, लेकिन अब सरकार करीब 18.5% अमाउंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कंट्रीब्यूट करेगी। इस कंट्रीब्यूशन की वजह से सरकार का खर्च इस साल करीब 6,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की वजह से कर्मचारियों पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी करीब 10% वेतन एनपीएस में जमा करते हैं। उतना ही अमाउंट उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी जमा करना होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। अब आप इस वीडियो को दूसरे कर्मचारियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये खबर उनके लिए बहुत फ़ायदे की है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ज़्यादातर राज्य सरकारें भी इस स्कीम को जल्द ही लागू कर सकती हैं, क्योंकि राज्य सरकार वेतन और पेंशन के मामले में केंद्र सरकार को फॉलो करती हैं। तो दोस्तों, अपनी खुशी और अपनी बात कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।